दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं समुद्र में रहने वाले 10 सबसे खतरनाक और विशालकाय दानवों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इन विशाल दानवों का आकार आपकी सोच से कहीं बड़ा और खतरनाक हुआ करता था। आपको लग रहा होगा कि समंदर का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल है, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। प्राचीन काल में ऐसे अद्भुत राक्षस हुआ करते थे कि वो अपने विशाल आकार के लिए मशहूर थे और ब्लू व्हेल उनके सामने चींटी जितनी छोटी लगती थी। वो दानव जो कभी धरती के गहरे समंदर में तैरते थे, उनके अस्तित्व की कहानियां सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे एक दानव इतना विशाल था कि उसकी पीठ पर एक पूरा आइलैंड घूमता था, और कोई दूसरा इतना लंबा था कि उसकी लंबाई पूरी धरती को लपेटकर उसके सिर से पूंछ तक पहुंच जाती थी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे उन 10 रहस्यमय समुद्री दानवों के बारे में जिनका अस्तित्व इतिहास में कभी पाया जाता था। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, मकरा। प्राचीन हिंदू और बौद्ध धर्म की कहानियों में मकरा एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही साहसी नाविकों के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। मकरा कोई साधारण जलचर नहीं, बल्कि एक विचित्र और विशालकाय दानव है जिसका शरीर उसे गहरे समंदर का सबसे खौफनाक शिकारी बनाता है। मकरा की लंबाई सैकड़ों फीट मानी जाती है और उसका शरीर कई जानवरों का मेल है। उसका सिर विशाल हाथी या खूंखार मगरमच्छ जैसा होता है, जिसके जबड़े चट्टान को पीसने की ताकत रखते हैं। उसके दांत इतने नुकीले होते हैं कि एक झटके में पूरे जहाज को चीर सकते हैं, और उसका पिछला हिस्सा विशाल मछली या नाग की तरह होता है। कहा जाता है कि मकरा उन अंधेरे कोनों में राज करता था जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती थीं। प्राचीन कथाओं में उसे वरुण देव का वाहन दिखाया गया है, जो उसकी अपार शक्ति और बिजली जैसी रफ्तार का प्रतीक है। पुराने मछुआरों के अनुसार जब मकरा अपनी पूंछ हिलाता था तो समुद्र में भयानक भंवर पैदा हो जाते थे और पानी काला पड़ जाता था। उसके प्रकट होते ही चारों ओर सन्नाटा छा जाता था। क्या मकरा केवल एक दंत कथा है या ऐसा जीव सच में मौजूद था? क्या वो आज भी महासागर की सबसे गहरी खाइयों में शिकार के इंतजार में छिपा है? मकरा का अस्तित्व एक अनसुलझी पहेली है जो याद दिलाती है कि समंदर की गहराइयां हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। शायद नीचे मकरा आज भी जीवित हो और बाहर आने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा हो। नंबर 2, क्रैकन। समुद्र की गहराइयों में छिपा एक ऐसा दानव है जिसकी कल्पना से ही आपकी रूह कांप उठे। वो कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि वो विशाल समुद्री जीव है जिसे हमने केवल किताबों में पढ़ा और फिल्मों में देखा है। मगर क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर वो दानव सचमुच आज भी समुद्र के सबसे अंधेरे हिस्सों में छिपा हो सकता है? क्रैकन की लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा बताई जाती है और उसके टेंटिकल्स इतने विशाल होते हैं कि वो एक पूरे जहाज को जकड़ने में सक्षम होते हैं। उसके टेंटिकल्स की पकड़ इतनी मजबूत होती कि एक विशाल जहाज भी उसके सामने खिलौने की तरह लगने लगता। कहा जाता है कि क्रैकन अपनी जबरदस्त ताकत से जहाज को समंदर की गहराई में खींच लेता था, जिससे ना तो कोई नाविक बच पाता, ना ही कोई जहाज। सदियों पुरानी कहानियों के अनुसार जब क्रैकन उभरता था तो समुद्र का पानी काला पड़ जाता था और जहाजों के टूटने की आवाजें चारों ओर गूंजती थीं। वैज्ञानिक अब भी मानते हैं कि समुद्र के गहरे हिस्सों में कुछ विशालकाय जीव हो सकते हैं जिन्हें हमने अब तक नहीं देखा। तो क्या क्रैकन उन्हीं में से एक है? क्या वो आज भी समुद्र के अंधेरे में अपने विशाल टेंटिकल्स फैलाकर बैठा है किसी नए शिकार की तलाश में? अगली बार जब आप शांत समुद्र को देखें तो सोचिए कहीं नीचे गहरे अंधेरे में क्रैकन आज भी अपनी भयानक ताकत के साथ छिपा हो सकता है, तैयार किसी भी पल समुद्र पर फिर से अपना आतंक मचाने के लिए। नंबर 3, लेवायथन। लेवायथन एक ऐसा नाम जो सागर के अंधकार और रहस्य के साथ अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। वो केवल एक प्राचीन समुद्री दानव नहीं है, बल्कि वो जीव है जिसकी लंबाई कभी कभी 300 फीट तक बताई जाती है। इतनी विशाल कि वो किसी बड़े जहाज के आकार का भी हो सकता है। लेवायथन का मुंह खुलते ही उसकी विशालता का आभास होता है। उसके जबड़े में इतनी ताकत है कि वो लोहे के जहाज को भी चबा सकता है। उसकी चमकती हुई आंखें गहराई में छिपी हुई रहस्यमयी शक्तियों को दर्शाती हैं और उसके विशाल टेंटिकल्स समुद्र के अंधेरे में लहराते हुए किसी भूखे शिकारी की तरह दिखते हैं। इस दानव की कहानी सुनकर हर नाविक का दिल डर से कांप उठता था। कहा जाता है कि लेवायथन जब समुद्र की सतह पर उभरता तो लहरें आसमान तक उठती और समुद्र की गहराइयों में एक खौफनाक सन्नाटा छा जाता। लेवायथन के प्रकट होने के साथ ही तूफान, बिजली और गर्जना का आलम होता, जैसे समुद्र ने खुद उसके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हों। लेवायथन की कथाएं सदियों से जीवित हैं और आज भी कई लोग मानते हैं कि वो दानव समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है। क्या वो आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में समुद्र के अंधेरे में छिपा है? क्या वो दानव कभी भी अपनी भयानक शक्ति के साथ फिर से जाग सकता है? नंबर 4, जोरमुंगर। समुद्र की अनजानी गहराइयों में एक ऐसा दानव छिपा हुआ है जिसकी मौजूदगी का ख्याल मात्र आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उसका नाम है जोरमुंगर। नॉर्स मिथ का वो विशालकाय मिडगार्ड सर्प जो इतना बड़ा है कि अपने विशाल शरीर से पूरी धरती को लपेट सकता है।
कल्पना कीजिए एक ऐसा दानव जिसकी लंबाई इतनी अधिक है कि उसका शरीर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाकर खुद की पूंछ तक पहुंच जाती है। उसकी आंखें गहरे समुद्र में जलते अंगारों जैसी चमकती हैं और उसका जहर हवा और पानी को मौत के जाल में फंसा सकता है। कहते हैं कि जॉर्मुंगर का जन्म उस समय हुआ जब पृथ्वी और आकाश के बीच केवल अंधकार था। देवताओं ने इस दानव को समुद्र में फेंक दिया, पर वो वहाँ भी आराम से नहीं बैठा। वो समुद्र के तल में छिपा अपनी ताकत बढ़ाता रहा और अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि पूरे ग्रह को अपनी जकड़ में ले सकता है। रैग्नारॉक, जिसे देवताओं का अंतिम युद्ध माना जाता है, में जॉर्मुंगर की भूमिका निर्णायक होगी। उस दिन वो थॉर से भिड़ेगा और दोनों की ही मृत्यु की भविष्यवाणी की गई है। पर जब तक वो दिन नहीं आता तब तक ये सर्प समुद्र की गहराइयों में कहीं छुपा बैठा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या जॉर्मुंगर केवल एक मिथक है या फिर वो दानव सचमुच आज भी किसी समुद्र की अंधेरी गहराइयों में छिपा हुआ है। समुद्र के अनगिनत रहस्यों में से एक रहस्य ये भी हो सकता है कि वो दानव आज भी जीवित है, बस हमारे सामने नहीं आया है। आधुनिक विज्ञान ने अभी तक समुद्र का हर कोना नहीं खोजा है और इसी अधूरे ज्ञान में जॉर्मुंगर जैसा विशालकाय दानव छिपा हो सकता है। नंबर 5, क्थूलू। ये दानव केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक भयानक वास्तविकता का प्रतीक है जो प्राचीन कहानियों के पन्नों में छुपा हुआ है। उसकी विशालकाय उपस्थिति लगभग 128 फीट लंबी है, जो उसे एक अद्वितीय और खतरनाक प्राणी बनाती है। क्थूलू का सिर एक विशाल ऑक्टोपस के जैसा है जिसमें 40 डरावने टेंटिकल फैले हुए हैं। ये टेंटिकल केवल उसकी उपस्थिति को ही भयावह नहीं बनाते बल्कि उसके दुश्मनों को लपेटने और पस्त करने की अद्भुत क्षमता भी रखते हैं। उसका शरीर मानव के समान है, लेकिन उसके विशाल हाथ और पैर उसे एक अद्वितीय और डरावना रूप देते हैं। उसकी आंखें, जो जलती हुई नारंगी रंग की हैं, एक खौफनाक जादू रखती हैं। जब कोई व्यक्ति उनकी गहराई में देखता है तो वो क्षण भर में हिप्नोटाइज हो जाता है, जैसे वो उसकी जादुई शक्ति के आगे पूरी तरह नतमस्तक हो गया हो। क्थूलू के पीछे एक विशालकाय पंख है जो उसे समुद्र में तैरने के साथ साथ हवा में उड़ने की क्षमता देते हैं। जब वो जागता है तो उसकी उपस्थिति समुद्र की लहरों को हिला देती है और उसके चारों ओर का वातावरण अजीब सी बेचैनी से भर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये विशाल दानव आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है, किसी बड़े शिकार के इंतजार में? क्थूलू की रहस्यमयी उपस्थिति और अद्भुत शक्तियां आज भी मनुष्य को भयभीत करती है। नंबर 6, एस्पीडोचेलॉन। सदियों से समुद्र के किनारे बसे गाँव में एक खौफनाक कहानी सुनाई देती आ रही है। एस्पीडोचेलॉन एक ऐसा दानव जो समुद्र की गहराइयों में निवास करता है। इस दानव की पीठ इतनी विशाल है कि उस पर पूरा एक गांव बसाया जा सकता है, जहां हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे पौधे उगते हैं। क्या आज आप उस द्वीप को केवल एक साधारण द्वीप समझकर उस पर बैठे हैं? हो सकता है आपको पता ही ना हो कि जिस जगह आप आनंदित होकर घूम रहे हैं वो दरअसल एस्पीडोचेलॉन की पीठ है। नाविक जब समुद्र में खो जाते हैं तब वो नहीं जानते कि वो एक जीवित प्राणी की पीठ पर खड़े हैं जो सदियों से अपनी गहरी नींद में है। समुद्र के मछुआरे और नाविकों के बीच इस दानव की कहानियां वर्षों से सुनाई जाती रही हैं। कई ने दावा किया है कि उन्होंने उसके विशाल आकार को देखा है जो काले बादलों की तरह समुद्र के पानी को घेर लेता है। उसकी आवाज ऐसी होती है जैसे कोई गहरा डरावना ढोल बज रहा हो जो पास के सभी जीवों को भयभीत कर देता है। क्या एस्पीडोचेलॉन केवल एक दंत कथा है या वो सचमुच समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ एक दानव है? इस सवाल का उत्तर शायद कभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये अदृश्य प्राणी हमें याद दिलाता है कि महासागर की गहराइयों में अनगिनत रहस्य और अद्भुत जीव छिपे हुए हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। नंबर 7, निंगन। निंगन अपनी अदृश्यता और दहशत से समुद्र के तटों पर सुनहरे सपनों को भी काली रात में बदल देता है। उसकी उपस्थिति के बारे में सुनकर ही दिल दहल से भर जाता है। वो एक रहस्यमयी प्राणी है जिसकी लंबाई 20 से 30 फीट मानी जाती है, लेकिन कुछ गवाहों का मानना है कि वो दानव 60 फीट तक भी बढ़ सकता है। जब निंगन का असली रूप सामने आता है तो समुद्र की लहरें अचानक शांत हो जाती हैं और चारों ओर एक भयानक खामोशी छा जाती है। उसके सफेद या हल्के नीले रंग समुद्र के पानी में इतने घुल मिल जाते हैं कि उसे देख पाना नामुमकिन होता है। उसकी आकृति मानव जैसी होती है, उसका चेहरा एक इंसान के चेहरे से मेल खाता है और हाथ भी विशालकाय इंसान के हाथों की तरह होते हैं। लेकिन उसका पिछला हिस्सा एक मछली के पंख जैसा बनता है जो उसे अद्वितीय और भयावह बनाता है। जब वो अपने शिकार की ओर बढ़ता है तो उसकी तकनीक अद्वितीय और डरावनी होती है। जैसे ही वो अपने विशाल मुंह को खोलता है, ये दिखता है कि शिकार किसी बड़े राक्षस के मुंह में जा चुका है। निंगन का ये तरीका उसे समुद्र का सबसे भयानक दानव बना देता है। लेकिन क्या वो सच में समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है या वास्तव में बर्फीली जगहों पर जमा हुआ है? उसके सफेद रंग के कारण उसे बर्फ में देखना नामुमकिन सा होता है, जिससे वो और भी रहस्यमय बन जाता है। क्या आप भी उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं या ये सिर्फ एक डरावनी कहानी है? इस अनसुलझे रहस्य ने निंगन को समुद्र की गहराइयों में एक दानव की तरह स्थापित कर दिया है जो हर पल हमें अपनी ओर खींचता है। नंबर 8, स्किल्ला। कभी सोचा है कि एक खूबसूरत लड़की जिसका रूप देखने वाला हर कोई उसकी सुंदरता की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था, कैसे समुद्र का सबसे खौफनाक दानव बन गई? स्किल्ला की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक लड़की
जिसकी किस्मत में अभिशाप था, जिसकी सुंदरता पर देवताओं तक की नजर थी, लेकिन उसकी ये सुंदरता ही उसकी तबाही का कारण बनी। समुद्र के देवता ग्लॉकस उसे देखकर मोहित हो गए थे, लेकिन स्किल्ला को उनमें कोई रुचि नहीं थी। ग्लॉकस ने प्यार में अंधे होकर जादूगरनी सर्सी से मदद मांगी, पर सर्सी खुद ग्लॉकस से प्रेम करती थी। क्रोध में आकर सर्सी ने स्किल्ला पर एक अभिशाप डाल दिया। उस जादू से स्किल्ला का सुंदर शरीर एक भयानक रूप में बदल गया। उसकी 6 लंबी गर्दनें, जिनमें शार्क जैसे नुकीले दांत थे, और उसका शरीर इतना विशाल हो गया कि वो समुद्र में छिपकर जहाजों और नाविकों पर हमला करने लगी। जो कभी उसकी सुंदरता के कायल थे, वो अब उसकी क्रूरता से कांपने लगे। उसकी भूख अनंत थी और वो हर गुजरते जहाज के नाविकों को अपनी भयानक गर्दनों से पकड़कर निगल जाती। स्किल्ला का डर आज भी समुद्री यात्राओं में महसूस किया जा सकता है। उसकी कहानी सिर्फ एक मिथक नहीं है, बल्कि यूनानी नाविकों के दिलों में बसा हुआ वो खौफ है जो उनके सफर को हमेशा एक डरावनी दास्तान में बदल देता है। कहते हैं स्किल्ला आज भी कहीं गहरे समुद्र में छिपी हुई है, शांति से इंतजार कर रही है ताकि किसी नाव को अपने शिकंजे में ले सके। क्या वो अब भी वहां है? शायद। समुद्र की गहराइयों में उसका आतंक आज भी जीवित है। नंबर 9, चेरी बडीज। समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ चेरी बडीज अपने विशाल मुंह का दावा करता है कि वो सागर का सबसे बड़ा दानव है। उसका आकार 1000 फीट से भी अधिक है और जब वो अपना मुंह खोलता है तो एक ऐसा भंवर बनता है जो 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर जगह घेर लेता है। इस भंवर के भीतर पानी तेजी से बहता है, जैसे समुद्र ने अपने भीतर एक गहरा रहस्य छिपा रखा हो। चेरी बडीज का मुंह जब एक बार खुलता है तो वो सब कुछ अपने अंदर खींचने के लिए तैयार होता है। जैसे ही उसकी भयानकता प्रकट होती है, समुद्र में मौजूद छोटे और बड़े जीव, यहाँ तक कि विशाल जहाज भी उसकी ओर खींचने लगते हैं। उसके भीतर का भंवर इतना प्रचंड होता है कि किसी को भी बचने का मौका नहीं मिलता। ये एक ऐसा खूंखार जाल है जिसमें फंसे बिना कोई भी जीव या जहाज नहीं निकल सकता। उसके विशाल दांत केवल डराने के लिए होते हैं, क्योंकि चेरी बडीज अपने शिकार को भंवर की तीव्रता से खींचकर अपने पास लाता है। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि जब वो अपने बड़े मुंह को खोलता है तो जैसे सागर का हर जीव उसकी चपेट में आ जाता है। किसी समय चेरी बडीज को समुद्र का देवता माना जाता था, एक ताकतवर आत्मा जो अपने इलाके की रक्षा करती थी। लेकिन समय के साथ वो एक खौफनाक दानव में बदल गया, जो अपने द्वारा भस्म किए गए लोगों की आत्माओं से भरा हुआ है। आज भी क्या वो दानव समंदर की गहराइयों में अपने बड़े से मुंह खोलकर बैठा हुआ है? क्या वो मिथक जितना ही खतरनाक और रहस्यमयी है? नंबर 10, द ब्लूप। ये दानव मछली इतनी विशाल है कि जब उसका मुंह खुलता है तो उसमें एक पूरा बड़ा जहाज भी समा सकता है। उसकी लंबाई सैकड़ों फीट है और वो अपने आकार में इतनी भव्य है कि उसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। कल्पना करें, जब वो अपने विशाल जबड़े से शिकार करती है तो वो समुद्र की गहराइयों में एक खतरनाक दरवाजे की तरह खुलता है। ये दानव मछली समुद्र का सबसे बड़ा शिकारी मानी जाती है, जो अपनी ताकत और गति से सभी को पछाड़ देती है। इसकी उपस्थिति समुद्र के जीवों में खौफ पैदा कर देती है और इसके विशाल शरीर के कारण वो अपने आसपास के वातावरण पर राज करती है। उसकी हर हरकत से समुद्र की गहराइयों में हलचल मच जाती है। 1997 में एक अद्भुत ध्वनि सुनाई दी, जिसे वैज्ञानिकों ने द ब्लूप नाम दिया। वो ध्वनि इतनी गूंजती थी कि दूर दूर तक फैली हुई। कई लोग मानते हैं कि वो ध्वनि इस विशाल मछली की थी, जो गहरे अंधेरे में रहकर समुद्र में अपनी उपस्थिति का संकेत देती है। उसकी आवाजें अब भी लोगों के मन में रहस्य और रोमांच का संचार करती हैं। क्या ये विशाल दानव आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है? क्या कभी कभी वो अपनी भयानक आवाजें निकालता है, जिससे हमें उसकी मौजूदगी का एहसास होता है? द ब्लूप का रहस्य आज भी समुद्र के अंधेरे में छिपा हुआ है और जब तक उसका सच सामने नहीं आता, ये डर और आश्चर्य को बनाए रखेगा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे एक नई और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय और धन्यवाद।